मैसेज बॉक्स ओपन करें, नीचे से चैट वाला, वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट रहें। अगर आप लोग के मुझे मैसेजेस मिलेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि भई आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, अदरवाइज़ फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आपको इस तरह गाइड करना, ठीक है। तो हरी अप हो जाएं, हरी अप हो जाएं, ठीक है जी। ओके ओके ठीक है। मैम यहाँ पे खदीजा कह रही हैं कि इंस्टाग्राम से मुझे सबसे ज़्यादा लीड आती है। ओके मैम फ़िज़ा, मैम माहम आपको कहाँ से आती है? मैम फ़िज़ा फेसबुक पर लीड आती है। ओके वेरी वेल। बट मैम फ़िज़ा फेसबुक वाले लोगों को डील करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, मतलब मगज़मारी बहुत ज़्यादा होती है। वो जो लोग होते हैं ना, वो बहुत जिनके ज़्यादा मोस्टली जो होते हैं ना, वो चस्के लेने वाले आई होती है वहाँ। तो बहुत ध्यान से आपने काम करना है वहाँ पे, ठीक है। मैं वैसे वहाँ पे इतना लोगों को कहती तो नहीं हूँ, बट वैसे मैंने खुद फेसबुक से लीड उठाई हुई है। 90% लोगों को फोर्सेज का पता होता है, वो बहुत उल्टे सीधे सवाल करते हैं। ओके यहाँ पे जी मारिया कह रही हैं इंस्टाग्राम। ओके वेरी वेल, ठीक हो गया। ओके यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो लीड जनरेट करने का जो सबसे अच्छा वे है वो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में आप बहुत अच्छी लीड बना सकते हो, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे होते हैं। बट लीड उठाने का ना एक वे होता है, जैसे हर ज़िंदगी की हर चीज़ में आपको अपडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बात कर लें, जैसे टेक्नो है, उसका एक फ़ोन आता है, उसका मॉडल अच्छा है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, हम वो लेते हैं। उसके बाद उसी टाइम पे उसी वे में इन्फिनिक्स के अंदर कोई ऐसा मॉडल आ जाता है जिसके कुछ फ़ीचर अच्छे होते हैं, फिर लोग वो बाय करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर सैमसंग का कोई ऐसा फ़ीचर आ जाता है, यानी कि ना हर चीज़ में अपडेशन आती है। अब यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो पिछली को छोड़ के अगली तरफ, अगली को छोड़ के उससे अगली की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। उसी तरह आपकी जो लीड जनरेट करने का एक वे है ना, वो हमेशा चेंज होता रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेली एक ही वे को यूज़ करते रहेंगे, आपकी लीड जो पहले थोड़ी बहुत आती भी थी वो आना बंद हो जाती है, ठीक है। आप लोगों का माइंड जो है ना, वो हमेशा हालात समझ लें, हालात, टाइमिंग और हर चीज़ के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। मुल्क में क्या चल रहा है, मुल्क में क्या नहीं चल रहा, क्या चीज़ ट्रेंडिंग है, आप उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। आप कभी भी अपने आप को एक वे में नहीं चलाते। इवन आप जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं ना, आप उसे भी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। कभी आप फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ देखने चले जाएंगे, कभी आप किसी होटल में चले जाएंगे, किसी आप यानी कि आप डेली घर नहीं रहते होंगे, ठीक है। आप डेली घर रह के भी उकता जाते होंगे। सेम उसी तरह जो आपका लीड जनरेट करने का एक वे है ना, वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। डेली मैं आपको जितने मर्जी वेज बता दूं, आप सिर्फ उसको फॉलो करने वाले हैं जो जिसके लिए आप टाइम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लीड जनरेट करने के लिए आपके पास टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका अगर कोई एक टाइम नहीं है, आप लीड जनरेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। वही मैंने हमेशा एक एग्जांपल दिया कि लीड अच्छी जनरेट नहीं होगी, लीड अच्छी आएगी नहीं, तो ज़ाहिर है आप डील किसको करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले सालन में अगर आपका प्याज ही जल गया है तो ज़ाहिर है सालन कड़वा बनेगा। सेम उसी तरह अगर आप लीड जनरेट अच्छी नहीं कर रहे, लीड जनरेट करने का एक वे अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे, तो ज़ाहिर है आप फिर वहाँ पे अपने आप को मार खुद दिलवाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी लीड जो जनरेट करने का एक वे है ना, उसको डिफरेंट करो, उसको अच्छा बनाओ। ये देखो कम्युनिटी कैसे उठाओ, कौन सी ऐसी वे है जहाँ से आप कम्युनिटी अच्छी उठा सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के वेज होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हर तरह के वेज चंद सेकंड में बता दूंगी। बस बात सारी है कि आपने अपने माइंड को एक्टिव रखना है, ठीक है। आप अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे, देन ही आप इस चीज़ की तरफ जो है ना वो मूव कर सकेंगे कि भाई मैम सिद्रा ने क्या क्या बताया। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैं आपको आज बताऊंगी ना, वो ये होगा कि थोड़ा सा ना जल्दी वे में आपको बताऊंगी, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हमारा काम भी बन जाए, ठीक है। तो आपने ना जल्दी जल्दी इसको साथ साथ कॉपी पर नोट डाउन करते जाना कि क्या क्या वेज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो वे यूज़ करेंगे वो हम अपना इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबके सामने जो है ना वो कैमरा यूज़ कर रही हूँ। 1 मिनट वेट कीजिएगा, इसको मैंने बैक करना है। मैं ना दरअसल दूसरे फ़ोन पे जाना नहीं जा रही, वो इस वजह से क्योंकि दूसरे फ़ोन से ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके शेयर स्क्रीन पे हम चले जाते हैं जी। ओके ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे जी आपकी ये चीज़ है कि भाई आपकी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बायो किसी की फ़ॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद अपनी बायो जो है ना किसी के अगर अपनी बनाना चाहें, क्रिएट करना चाहें, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग खुद से करना चाहोगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा रील्स आप ज़्यादा क्रिएट कर लें। अगर आपने पोस्ट लग डालनी है तो उससे बेहतर आप रील्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करो, ठीक है। मैंने वैसे मोस्टली जो है ना वो रील्स क्रिएट की होती हैं कि जो बंदा मेरे उस पर मेरी आईडी पे आता है वो मेरी रील्स देख लेता है, ठीक है। उसके अलावा आप जो चीज़ें डालते हैं ना, आप वो चीज़ें भी डालो जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। जो आप काम कर रहे हो आप वो रील ज़रूर डालो, लेकिन उसी के साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ की चीज़ें कमाने वाला ना बनो, ठीक है। डेली लाइफ की चीज़ें जैसे ये तो मैंने डाला ना। अब देखिए कुछ अर्सा यानी 2 दिन पहले मेरी बर्थडे थी, मैंने ये चीज़ें भी डाली हुई हैं, ठीक है। कि भाई जो पर्सन देखने वाला हो ना, कमाने वाला ना बनो, दौलत उसको ये समझ आती कि यार ये चीज़ रियल है, ठीक है। ये कोई फेक नहीं है, कोई फेक पर्सन नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैसेजेस वगैरह चेक कर सकते हो कि ये मुझे मैसेजेस वगैरह डेली बेसिस पे आते हैं, ठीक है। अब ये है कि मैं वो अलहदा बात है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनको चेक करूं, ये चीज़ है। अब यहाँ पे ना आप एक कहने का मकसद ये है कि स्टोरी जो भी आप लगाते हैं ना, स्टोरी लगाने के 2 वेज़ होते हैं, ठीक है। एक मैं स्टोरी जो आपके सामने लगा रही हूँ वो ये है, ठीक है। हम डन करते हैं, हम इसको छोटी यानी कि कुछ भी एडिट करके ना यहाँ से जब हम इसको डन करने लगते हैं ना, तो आपके फॉलो अप में ना वो लोग सबसे पहले होते हैं, हकदार होते हैं जो आपकी फॉलोअर्स में होते हैं, ठीक है। यानी कि जिन्होंने आपको फॉलो किया होता है आप उनको लाजमी सेंड किया करें, ठीक है। क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो उनको नोटिफिकेशन इस तरह चला जाता है और वो लोग जो आपकी स्टोरी नहीं देख पा रहे होते ना वो भी देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं गर्ल्स को जो है ना ये इस तरह सेंड भी कर सकती हूँ कि भाई ये देखें इनको जब मैं स्टोरी लगाऊँ ताकि उनको पता चल जाए कि भाई कोई पर्सन है जो मुझे स्टोरी सेंड कर रहा है, ठीक है। अगर कोई नहीं भी देखे, कोई आप किसी ने आपको वैसे ही ऐड कर भी लिया है तो उसका अगर नहीं भी नज़र गई आपकी आईडी के ऊपर तो वो आपकी आईडी खुद ब खुद विजिट करना शुरू कर दे, ठीक है। एक वे ये भी होता है कि आप एट अ टाइम डिफरेंट लोगों को जो है ना अपनी जो स्टोरी है ना वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो पर्सन को मैसेज ड्रॉप करना होता है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, वो आपके सीनियर ने आप लोगों को बताया भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि आप इंस्टेंट लीड उठाओ कि यार अगर मैं पर्सन को मैसेज करूँ तो वो मुझे जल्दी रिप्लाई करना शुरू कर दे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि उन कम्युनिटी वहाँ से उठाओ जो कि अभी कुछ सेकंड पहले जो है ना किसी की फ़ोटोज़ वगैरह लाइक कर रहे हैं, किसी की कमेंट्स में कमेंट कर रहे हैं, आप उन लोगों को उठाएं, ठीक है। जैसे अब ये पोस्ट है ये कुछ घंटे पहले की है, अगर आप 2-2 3-3 दिन पहले की पोस्ट उठाओगे ऑब्वियसली बात है वो लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग काफ़ी यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैकेज वगैरह करवा के यूज़ कर रहे होते हैं अपने अकाउंट्स, तो वो फिर आपको रिप्लाई करने में लेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये देखे फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये पोस्ट अच्छी लगी क्योंकि ये 23 घंटे पहले की, यानी से एक दिन पूरा नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो एक्टिव यूज़र्स हैं, जो भी रिसेंटली जो है ना वो ऑनलाइन थे। मैं इन लोगों को चूज़ करूँगी मैसेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैसेज चूँकि 20 लोगों को करते हैं तो यहाँ पे मैं मैसेज भी उन लोगों को करूँगी जो मुझे डीपी से रियल लग रही होंगी, ठीक है। जैसे अब ये एक लड़की है, ठीक है, ये मुझे डीपी से थोड़ी सी रियल लग रही कि यार ये इसकी अपनी है, ये लड़की है कोई, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले फॉलो करूँगी, देन मैं ये ऊपर 3 डॉट पे जाऊँगी और मैं यहाँ उसको सेंड मैसेज करूँगी, ठीक है। सेंड मैसेज कौन सा करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, हे आई मदिस साइडी सिद्रा रहमान, ठीक है, वो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरह थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँगी, एक ये मुझे रज़िया हफीज़ लगी हैं, इनका भी मैं डीपी चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा। हाँ डीपी तो नॉर्मल लग रही है, इनको भी हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इवन 20 लोगों को मैसेज करके अब मैं फॉलो भी 100 लोगों को उन्हीं को ही करती हूँ जो गर्ल्स मुझे डीपी से रियल लग रही होती हैं, ठीक है। मेरी शुरू से ये समझ ले कि एक आदत बनी हुई है कि मैंने इवन फॉलो भी करना है ना तो मैंने ज़्यादा गर्ल्स को ही करना है और जो मुझे डीपी से रियल लगती हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह की लड़कियों को मैं कर लेती हूँ कि यार ये देखो ये लड़कियाँ वो हैं जो अगर आप उनको ये आपको मैसेज करके चीज़ें वगैरह पूछे भी तो ये ठरक पन्ना झाड़े या आपका टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। एटलीस्ट वो मतलब देखने में बेहतर लग रही हैं। तो इस तरह से हम जो है ना कम्युनिटी को उठाते हैं, ठीक है। 100 लोगों को फॉलो करना है, 20 लोगों को मैसेज करना है और एक स्टोरी लगानी है, ठीक है। स्टोरी लगाने का मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आप स्टोरी अच्छी लगाएंगे ना तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब स्टोरी जो है ना लाजमी नहीं है कि आप अपनी ही चीज़ों की लगाएं, किसी की उठा के लगाएं, आप अपनी क्रिएटिविटी भी बना सकते हो। जैसे ये देखिए आज मैंने बैठे बैठे एक छोटी सी चीज़ बनाई है और बस आइडियाज़ बस आपके जेहन में आने चाहिए, ठीक है। कि मैंने सॉन्ग लगाया हुआ और ऊपर मैंने ना ये मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम जो है ना बना सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ,
मैं सिंपली टिकटॉक से भी यही काम करती हूँ कि ये टिकटॉक ने तो आपके साथ एक प्रॉमिस भी ये भी लिया हुआ है कि यार अगर आप 3 महीने लगातार अगर आप डेली अपनी वीडियोस वगैरह डालते हैं तो मैं आपके जो अकाउंट है ना उसको खुद ट्रेंडिंग पे लेके जाऊँगा। अब मेरे साथ पिछले 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि मेरे से ना छूट जाता है, मुझे याद नहीं रहता क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मैं घर पे होती नहीं हूँ, तो ये चीज़ हो जाती है। अब देखो ये मैंने कितने देर पहले डाली है, ये आप 2 आवर पहले मैंने डाली है और आप देखो कि 111 व्यूवर्स भी आ गए इसके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीडियोस किसकी डाली हुई है, अपनी डाली हुई है। सिर्फ एक वीडियो बनाती हूँ यहाँ पर डाल के, वही मैं वहाँ पर भी पोस्ट कर देती हूँ। प्लेटफॉर्म एक चुने जिसके लिए आप क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकें और मुझे यहाँ से लीड आती है, 2 से 3 लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। अगर आप डेली वीडियो डालते हैं, आपको वीडियो बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और जो पर्सन है वो आपके व्हाट्सएप पे 2 से 3 एट अ टाइम आ जाते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने अपनी एक वीडियो बना के डाली है तो लोग आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, और वो आपको कमेंट्स भी करते हैं यहाँ पे और आपके व्हाट्सएप तक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक फ़ायदा हो जाता है क्रिएटिविटी जनरेट करने का। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी बायो वगैरह में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ना अपना नंबर ज़रूर ऐड करें। नंबर ऐड करने वैसे आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम अपना ऐड करें, वो ऑटोमेटिकली आपकी बायो में जाके आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया करेंगे, ठीक है। एक ये बहुत अच्छा वे हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी जो भी वीडियोज़ वगैरह डालते हैं उसके कैप्शन में ना आप कुछ इस तरह के हैशटैग यूज़ किया करें जिसको ट्रेंडिंग में ले जाए, ठीक है। अब ट्रेंडिंग में ले जाएं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो हैशटैग यूज़ किए हुए हैं, मतलब दौलत कमाने वाले उस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये फ्रॉड है, ये देखिए इस तरह के मैंने चीज़ें यूज़ की हुई हैं कि यार जो आपको म्यूजिक और आपके नीचे के जो हैशटैग है ना वो आपको ट्रेंडिंग बड़ी जल्दी लेकर जाते हैं, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो मैं म्यूज़िक यूज़ करती हूँ वो ट्रेंडेड नहीं होता तो उस पर इतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन जिस पे व्यूज़ अच्छे आ जाएं आपकी सिर्फ 5 मिनट आपको 3 से 4 लोगों की लीड दे देता है यहाँ पे भी, ठीक है। एक ये भी बहुत अच्छा वे है। इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने आपको बताया, अगर 3 आईडीज़ बनाकर आप लोगों को फॉलो और मैसेज करते हैं ना, बिलीव करें ये वो लोग हैं जो आपको एट अ टाइम 2-2 3-3 लोग यहाँ पे भी रिस्पॉन्स कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि डेली करना है, जो भी करना है डेली करना है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे फेसबुक पे जाते हो। फेसबुक पे वैसे मैं ज़्यादा अब इतनी यूज़ नहीं कर रही आजकल में, तो यहाँ पे आप मोस्टली जो है ना जो कर सकते हो वो ये है कि आप डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स हैं ना उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज्वाइन करके ना आप लोग एक तो वे ये भी होता है कि आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे ना अपनी पोस्टिंग कर लें, ठीक है। पोस्टिंग मैंने फिर वही बात की कि यार एक वीडियो बनाने में 5 मिनट लगेंगे और आप उसको जगह जगह पोस्ट करके डिफरेंट कम्युनिटी उठा सकते हो, ठीक है। एक वे ये होता है और एक वे ये भी होता है कि ये जो आपकी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वो लोगों ने जो किए होते हैं ना कि मतलब अपनी पोस्ट की होती हैं, आप उनके कमेंट्स में जाके भी अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कमेंट किस तरह का डालना है वो भी आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी। काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें, ये जो भी आया है काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ है कि देखिए आप यहाँ पे इसके कमेंट में जाके भी अपनी छोटी सी स्टेटमेंट लिखकर आप अपना नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी खुद की भी पोस्टिंग डाल सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी जो आईडी है ना उसको भी थोड़ा सा अच्छा बना लें, ठीक है। कवर फ़ोटो एक अच्छी बना लें, ठीक है, कि पूरा ग्रुप सा आपका नज़र आए। उसके अलावा आपके डीपी और उसके अलावा ये जिस तरह मैंने बायो में अपनी चीज़ें ऐड की हुई हैं ये डालें, अपना अकाउंट पब्लिक रखें और डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं पहले डालती थी, अब मुझे बहुत अरसा हो गया। और पर्सन जो है ना वो अच्छे ऐड करें। मैंने पहले क्या किया था, ये कोई 2-3 साल हो गया मैंने जो लोगों को ऐड किया था ना वो ने वाह किया हुआ है। बट आप कोशिश करना कि लोग वो ऐड करें जो मतलब रीज़नेबल हो, जो ऐड करने के काबिल हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ऐड करना। नाउ अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई हमारी डन। फेसबुक भी उसी तरह आपका जो स्नैपचैट है ना वो भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताई थी ये चीज़ कि जो स्नैपचैट है ना उसमें आप जो है ना वो एट अ टाइम 5000 बंदे को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आई थिंक ये चीज़ आपको बताई थी पहले भी। अब यहाँ पे 5000 पर्सन को अब आपने किस तरह से ऐड करना है, कोशिश लड़कों की ज़्यादातर रिक्वेस्टें आती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी स्टोरी लगा कर ना डिफरेंट गर्ल्स को रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है। अब गर्ल्स के नाम यहाँ पे आप सर्च कर लेना, आमना, आयशा। आमना लिखेंगे तो कितनी सारी आमना आ जाएंगी, आयशा लिखेंगे कितनी, यानी कि आप उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजें। अगर आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाई हुई है ना
वो लोग ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगी, इवन गर्ल्स होते हुए भी ना वो ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, आप इस तरह से अपनी बायो वगैरह बनाएं। ठीक है, फॉलोअर्स आप चेक कर सकती हैं, उसके अलावा आप नीचे स्टेटमेंट डालें। लोग यहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपने जस्ट क्या करना है, किसी को भी यहाँ पे मैसेज पे ना बातचीत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ना बिला वजह का टाइम वेस्ट करते हैं, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लोगों को पूरी पूरी डिटेल दे रहे होते हैं और फिर भी वो बंदा नहीं आता। तो अपनी जो वैल्यू होती है ना वो आपने खुद क्रिएट करनी है। आपसे पर्सन जो भी सवाल करे आप सिंपली उनको बोलो कि ट्रेनिंग हमारी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी, आपका जो भी सवाल है आप आके उधर इंशाल्लाह कर लें, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और उसी तरह ही उनका प्रॉपर जो है ना कॉल करें और उनको ट्रेनिंग पे बिठाएं। आप उनको वहाँ पे जो खड़े होके दलीलें देना शुरू कर देते हैं ना, पर्सन के जो नज़र में आपकी एक समझने की वैल्यू होती है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो काइंडली वो ना किया करिए। देखिए अब ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने सारे मैसेजेस किए होते हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में ना खोल के पढ़ा। और मैं आपको सही बात बताऊँ, मुझे स्नैपचैट इतनी यूज़ भी नहीं करनी आती। ठीक है, मैं सिंपली जब पहले क्या करती होती थी, जब मुझे शौक चढ़ा कि यार यहाँ से लीड जनरेट करूँ, तो मैं ना स्टोरी लगाती थी। मैंने अपनी अर्निंग स्क्रीनशॉट लगाना, नीचे मैंने लिखना इंटरेस्टेड पीपल कैन DM मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, कि भाई जो पर्सन अगर वाकई इंटरेस्टेड है वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आके कॉन्टैक्ट कर ले। और यहाँ से भी मुझे लीड जनरेट हुई हुई है। जो मैम आपको पता होगा शायद, क्वीन हमारे साथ एक काम करती थी, मैम सादिया, वो भी मुझे स्नैपचैट से मिली हुई हैं। सर साद हैं, वो भी मुझे यहाँ से मिले थे। तो यहाँ पे ना स्नैपचैट से भी मुझे लीड आई हुई है। तो एक अच्छे लोग यहाँ पे भी अच्छे लोग आ जाते हैं। बाहर के लोग होते हैं, UAE के, दुबई के लोग भी होते हैं, तो वो भी अच्छे होते हैं, जल्दी इन्वेस्ट कर लेते हैं और अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। अब यहाँ पे आपने जो भी आपने स्टोरी लगानी है ना, आपने स्टोरी लगा कर ना शॉर्टकट्स जो के अंदर जो लोग होते हैं ना, एट अ टाइम आप 1000-2000 बंदे को अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो फ्रेंड्स बनाए ना उनके शॉर्टकट्स क्रिएट कर लें। ठीक है, अब ये देखिए ये जितने भी हैं ना, ये सारे मैंने शॉर्टकट्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अब शॉर्टकट्स क्रिएट करना मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं वैसे भूल गई हुई हूँ, बट आफ्टर मीटिंग इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो भेजूंगी छोटी सी, आप उसको देख के शॉर्टकट्स क्रिएट करके एट अ टाइम आप अपनी स्टोरी लगाते हुए उन शॉर्टकट्स 1000 लोगों को आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। ठीक है, और वो पर्सन जब देखते हैं ना तो वो आपका यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर आपको वाकई चैट्स आना शुरू हो जाए, लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो जाए ना स्नैपचैट पे, आप फिर एक और स्टोरी लगा दो, ये लिख के कि डियर जो पर्सन भी इंटरेस्टेड है काइंडली मुझे यहाँ पे मैसेज नहीं करें, मेरी जो टीम है ना वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगी। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर ले, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो आवाम है जो बिल्कुल वेली है। अगर आपकी वजह से कोई यहाँ पे अर्निंग करना शुरू हो जाएगा तो इसमें वो आप उनका भलाई कर रहे हो, कोई नुकसान नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ ये हो गई हमारी स्नैपचैट। ये सारे हमारे वो वेज हैं चंद जो कि आपको लीड जनरेट करके देते हैं। ठीक है, बट ज़रूरी है ना कि आपको जो है ना वो उसका यूज़ करना आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। और ये जितनी भी बातें मैंने आपके साथ की हैं ये वाकई मजाक नहीं है। अगर मैं आपको छोटा सा इसका डेमो दिखा देती हूँ, अभी ये मैंने आपको अपना एक अकाउंट दिखाया, ये मेरा मेन जो ऑफिशियल मेरा अकाउंट है वो मेरा ये वाला है। ठीक है, और इसके भी मैसेजेस वगैरह आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़े से। यानी कि ना लोग जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं अगर आप डेली स्टोरी लगा रहे हो, लेकिन शर्त यह आपके पास टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मैसेजेस करते हैं, जो है ना आप यहाँ पे यानी कि आप उनको रिस्पॉन्स ज़रूर करो, बट जो वे मैंने आपको बताया हुआ कि आपने सिंपली उनको वॉइस करनी है, अपना नेम, अपनी इंट्रोडक्शन करवा के सिस्टम के बारे में वही 3 लाइनें बोल के उन्हें कहना है कि हमारी ट्रेनिंग फ्री है। मज़ीद आप उस वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे, मैं आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। अगर आप वाकई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें। अब आपने पर्सन के अंदर हाइप क्या बनाई, आपने पर्सन के अंदर हाइप ये बनाई है कि आपने उसे कहा है कि तो हमारी ट्रेनिंग फ्री है। ठीक है, दूसरा ये कि आपके पास एक गोल्डन चांस है, और वो यानी कि फ्री के चक्कर में तो हर बंदा आ जाता है, तो आपने एक हाइप बना के उसको नंबर देना, उसने खुद ही आपके व्हाट्सएप पे आ जाना है। ठीक है, मजीद सवाल करने की कोशिश भी करें ना तो आप उसको जो है ना वो थोड़ा सा यहीं पे आपको बता देंगे, तो ये हमारे रूल्स के खिलाफ होता है। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे ना आपको खुद ऑटोमेटिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका क्या जा रहा है, फ्री की ट्रेनिंग आराम से आप इन्फॉर्मेशन लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके आप पर्सन को सिंपली व्हाट्सएप पे भेज दें। उसी तरह ये एक और अकाउंट है, ये भी मेरा सेम उसी तरह, मेरी तीनों अकाउंट्स की बायो सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ये देखें यहाँ पे भी सेम उसी तरह ही लोग मैसेजेस वगैरह करते हैं। ये नहीं कि मैं स्टोरीज लगा रही हूँ, ये जो आपको मैं वे बता रही हूँ ना हर बंदा करता है। शर्त ये है, वही बात आ गई ना कि आप वे कोई भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हो ना फिर आपके लिए इशू बनता है कि जो लोग हैं ना वो आपको रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप एक एक्टिव